अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। मैं हूं आयशा खालिद। हसन साहब, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ईमेल है फैसल की यूएसए वर्जीनिया से। बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। कहते हैं कि पाकिस्तान में मैंने परिंदों का और जानवरों का बड़ा अजीब सा रवैया देखा, ये डरते हैं इंसानों से, ऐसा क्यों है? यहाँ तो इंसान इंसानों से डर रहे हैं। ये बिल्कुल उन्होंने ऑब्जर्वेशन बड़ी खूबसूरत है। वेस्ट में या अगेन मुझे बात ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए मुझे शर्म आती है, महज़ब दुनिया में परिंदे आपके कंधों पे आके बैठ जाते हैं। यहाँ सूरत हाल ये है कि देखें, भाई अजीब बात है। मैं परिंदे जानवर पालने का मैं शौकीन हूँ, ठीक है। हमारे लॉन में बैठे होते हैं कबूतर, मैं पास से गुजरता हूँ, जो उनसे मोहब्बत करता है, उनकी देखभाल करता है, कुछ शौक से रखा हूँ, उड़ जाते हैं। यानी मेरे अपने वहाँ एक अजनबी के कंधे पे बैठ जाते हैं। ये क्या है? ये सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर रच बस जाती है सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी। उनके परिंदे भी जानते हैं कि वो महफूज हैं, हमारे इंसान गैर महफूज हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पे तवज्जो दी जानी चाहिए, जिनको समझना चाहिए अच्छी तरह। उनके परिंदों की नफ्सियात तब्दील हो गई है। दे फील सो सिक्योर, सो प्रोटेक्टेड। यहाँ इंसान इंसानों से खौफजदा है। ये मुझे दूध में मिलावट करके मार देगा, ये मुझे गंदा पानी दे के मार देगा, ये मुझे थाने के जरिए मार देगा, ये मुझे कचहरी के जरिए मार देगा, ये मुझे रिसाइकल्ड जो गंद होता है हॉस्पिटल्स का, उसकी रिसाइकलिंग से वो स्ट्रॉ बनता है जिससे आप लोग ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो। सो एक किताब थी, पता नहीं मुनीर नियाजी साहब की या किसी और की, या किसी नज्म का उन्वान है, मैं भूल रहा हूँ। उसका उन्वान था, दुश्मनों के दरमियान एक शाम। मैं इस मुआशरे के बारे में सोचता हूं, कातिलों के दरमियान एक जिंदगी। हसन, आपने वेस्ट का जिक्र किया, मुहज़्ज़ब कौम आपने कहा है। बहुत सारी ईमेल्स आती हैं सर अक्सर, और कमेंट्स भी आते हैं फैन पेज पर कि आप वेस्ट से बहुत इंस्पायर हैं। देखो बात सुनो, ये वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, उनकी जो थी वो मार्लन मैनरो, एक एक्ट्रेस समझी जाती है। ऐसे ऐसे ना सारे लाओ जैसे पता है बड़ा। आपकी पैदाइश से पहले की बात है। अच्छा, सही। हमारे यहाँ मधुबाला, ठीक। तो जिससे हुस्न और खूबसूरती का रोग कहते हैं, उसे देखने के लिए तो आंखों का होना जरूरी है। अंधे को क्या दिखाई देगा? अंधे के सामने मार्लन मैनरो आ जाए, मधुबाला आ जाए, या कोई चीता को मारन आ जाए जिसके चेचे के दाग हों, उसके लिए तो सब एक है। सो ये फर्क है। देख, मुतासर वगैरह नहीं। पहली बात तो यह है कि इंसान को इंसान के तौर पे देखो। ईस्ट वेस्ट ये मेरी आपकी तकसीम है। अल्लाह पाक ने नहीं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन नहीं बनाए। बिल्कुल, बॉर्डर्स इंसान के अपने, ठीक है। इसी तरह ये मशरिक मगरिब, ये वो, ये इंसान है। मेरा फख्र ये है कि अगर मैं नहीं कर सका तो मेरी स्पीशी के लोगों ने ये कारनामे सर अंजाम दिए। हमारा हाल क्या है? बूझने हैं तो मिले हमको हमारा जंगल, आदमी हैं तो मदारी से छुड़ाया जाए। हम तो यहां फिर रहे हैं। अब ये मुर्गी है, मटन बटन तो लोगों की रेंज से निकल गया है ना। छोटे गोश्त का तस्वुर ही खत्म हो गया है बेचारे सफेद पोशों में। ये जो लोग हफ्ते में एक आध बार चिकन खा लेते हैं, ये किसका एहसान है? वेस्ट का। वरना मैंने एक बार लिखा था कि अगर वेस्ट पोल्ट्री इंट्रोड्यूस ना कराता, और तो पता है तुम अपने बच्चों को चिड़िया घर ले जाके दिखाते, ये मुर्गी है, ये मुर्गा है, और तुम्हारे बाप दादा कभी खाया भी करते थे। ठीक है। अच्छा, अब चलो दूसरी तरफ, फिश फार्मिंग है, अंडा है। पोल्ट्री ना होती, अंडा इनको देखने को, ये उसकी तस्वीर को तरसते। बीफ फार्मिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस। मैं बहुत छोटी बात है, मैं कुछ सैटेलाइट और वो जो मरीख पे पहुंच गए हैं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। एक और बात, ये जो है ना, मैं कत्ता चावा नाल चरखा कंदंदा चंदंदा, इस तरह के मुहावरे जोकरों वाले हैं भाई। ये जो खड्डियां हैं, ये जो चरखे हैं, ये 18 करोड़ का तन नहीं ढांप सकते, पत्ते पहन के फिरते। अगर उन्होंने पावर लूम, फिर शटलेस लूम, वो ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं। मेरा मुआशरा मुझे क्या देता है? मेरा माहौल मुझे क्या देता है? मुझे ब्लड प्रेशर देता है,
वो मुझे क्या देते हैं? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने की दवाई। मैं अपनी सुबह का आगाज कॉनकोर से करता हूं, जो मुझे डॉक्टर ने बताया। ठीक, ये क्या देते हैं? मुझे हेपेटाइटिस देते हैं, उसकी दवा कौन देते हैं? वो देते हैं। जिंदा रहना सिखाया है आप लोगों को, वरना तसव्वुर करो, मुहावरा क्या है आपका? ये 70-80 साल पहले, उससे भी कम की बात है। अग लैन आई तो घर वाली बन बैठी। आग नहीं होती थी घरों में। मिर्जा गालिब जैसा जीनियस आपका माचिस देख के पागल हो गया था कि कैसी कौम है, आग जेब में लिए फिरती। पता है 70-80 साल पहले बर्रे सगीर के हम आप लोग, हमारे आपके बुजुर्ग, इनकी जिंदगियां क्या थी, इनके पल्ले क्या था? अब एसी चल रहे हैं, टीवी चल रहे हैं, लैपटॉप घुसे हुए हैं, बच्चे वो गेम्स उस पर, पता नहीं क्या, मुझे तो आती नहीं है चीजें। और बुराई वेस्ट की। वेस्ट नहीं भाई, फख्र करो। और मकसद मरूबियत शरूबियत को क्या है, मैंने कोई रिश्तेदारी करनी उनसे, ऐसा नहीं है। बंदा कोशिश करता है कि यार कोई, अगर तुम्हारे पल्ले और कुछ नहीं है, गैरत तो हो, एतराफ करने की अखलाकी जुर्रत तो हो। तो मकसद ये होता है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए, इंस्पायर किया जाए, मोबिलाइज किया जाए कि भाई उनकी भी 2 टांगें, 2 बाजू, 2 आंखें, एक सीने में एक दिल, 2 किडनी, तुम्हारे जैसे ही हैं, उसी तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वेस्ट में कोई ऐसे 2-4 किस्म के कोई ब्लड ग्रुप्स हैं जो हमारे यहाँ नहीं होते। देखो, मेहनत करो, काम करो, खोपड़ियों पे बोझ डालो। हम तो यहां से नहीं निकल रहे, वेस्ट से मरूब हैं। भाई मैं हूं मरूब, चूंकि तुम्हारे अपने तो पल्ले ही कुछ नहीं। जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं 2012 में, इन जिंदगियों में कंट्रीब्यूशन, ये बॉल पॉइंट है ना, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फाउंटेन पेन फट जाता था, जब पायलट्स ऊपर जाते थे फट जाता था। ये इजाद उन्होंने किया है। औकात ये है, तुम्हारी कंट्रीब्यूशन सिफर भी नहीं है, क्योंकि सिफर बहुत आम और बहुत इंपॉर्टेंट, इसे क्या कहेंगे, डिजिट कहते हैं। हाँ, सिफर बहुत, तुम तो सिफर भी नहीं हो। सो मरूबियत नहीं है, हमारी स्पीशी है ना, इंसान है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो उनको अप्रिशिएट कर लो। हसन साहब, कुछ और भी इंटरेस्टिंग ईमेल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फिलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापसी पे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और हसन साहब, हर्षद हैं इंडिया से, कहते हैं कि आपने राहुल गांधी की तारीफ की है, जबकि उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों कैंडिडेट जो हैं वो नॉमिनेट हुए हैं अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए। देखिए जी, नरेंद्र मोदी साहब को तो मैं गुजरात के मैसेकर के हवाले से जानता हूँ, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मैं कोशिश करूँगा कि नेट पे बैठ के उनके बारे में, मैं नहीं जानता। राहुल गांधी साहब के बारे में भी मैंने एक मखसूस हवाले से एक महदूद सी बात की थी, क्योंकि मैं उनको भी नहीं जानता, सवाए इसके कि वो मोतीलाल नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू के, इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी, इन शख्सियात के वो वारिस हैं। मुझे जो बात उनकी अच्छी लगी, बाकी वो कौन है, क्या है, उनकी ज़िंदगी कैसी है, मैं नहीं जानता। मैंने एक ख़ास एरिया की हद तक महदूद तबसरा किया था कि उनकी ये सोच कि वो मौरूसियत का खात्मा करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी पॉजिटिव है कि मैं शादी नहीं करूंगा ताकि कल मेरा को बच्चा हिंदुस्तान के तख्त का दावेदार ना हो जाए। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। हमारे यहां चिपके रहते हैं बेशर्मों बेहयाओं की तरह, ठीक है ना। हमारे यहां कोई जॉर्ज वॉशिंगटन, कोई ट्रूडो, कोई इस तरह के लोग नहीं है, कोई चार्ल्स डगाल, वो इस तरह का कोई बंदा नहीं जो हंसता खेलता भरिया मेला छोड़ जाए। ये चिपके रहते हैं, बल्कि मरने से बाद इनके औलादें चिपक जाएं। ये भूल जाते हैं कि भाई अगर मुगल ना रहे, अगर ईरान के सफ़वी ना रहे, अगर तुर्की के उस्मानी ना रहे, रोम के वो सीजर और वो उधर के कैसर, और मतलब जो इतने दश्त के तातारी ना रहे, तुम्हारी क्या औकात और तुम्हारी औलादों की, ये इनका भी नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन सिख पीपल, हुस्नी मुबारक, नाम मुबारक चिपका हुआ पिंजरे में पड़ा है, मुअम्मर कज़ाफ़ी कौम को चिपका हुआ, जान छोड़ो जाओ। ये पता है क्या है, सड़ांध याफ्ता पानी कहते हैं ना कि चलता पानी पाक होता है। बिल्कुल, जिसमें इक़्तिदार चलता रहे वो मुआशरा पाक होता है। जहां ये मियाँ साहब, जरदारी साहब, फलाना साहब, टमकाना साहब वहां रुक जाए, वहां सड़ांध पैदा हो जाती है। ये चलता रहना चाहिए, आते जाओ जाते जाओ, ठीक है ना। तो मैं तो असल मोदी में जो भूल गया क्या था, बहरहाल
आप आगे चलो। हसन साहब, चौधरी वाजिद हैं लाहौर से, कहते हैं कि इमरान खान ने कहा है कि अगर वो इस बार मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो सदर जरदारी से हलफ नहीं लेंगे। मैं सच्ची बात है, मुझे तो इमरान खान साहब की बात मेरे तो पल्ले नहीं पड़ी। भला मुझे भी पसंद हों या ना पसंद हों, आसिफ जरदारी साहब हमारे मुंतखब वज़ीर सदर हैं। हलफ ना लेना ये मेरा ख्याल है अभी बात बराए बात कर दी है, जुमला बराए जुमला लगता है। इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। नहीं लेना, ये क्या बात हुई भाई, क्यों नहीं लेना? वो इस मुल्क के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, आपको भले नापसंद हो, मुझे भी नापसंद है। सही। जुबैर हैं लाहौर से, कहते हैं कि मर्दान में खिताब के दौरान नवाज शरीफ ने कहा है कि यहाँ पर वो 2 इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएंगे, लेकिन वो लाहौर में जो इंडस्ट्रियल स्टेट की हालत है वो नहीं देखते क्या? अच्छा, वो तो फिल्म मैंने कहा था फहीम को, अपने प्रोड्यूसर को, कि जरा उसकी इनके घरों की तस्वीर, ये है इनका असली चेहरा, इनकी गवर्नेंस का असली चेहरा, ये नून लीगियों का। मैंने कहा जो इनके घरों को सड़क जा रही पहले वो दिखाओ, उसके बिल्कुल साथ वो सड़क है, जहां वो सड़क जो इनके घरों को जाती उम्र में, जहां वो खत्म होती है, सही, बिल्कुल उसी को आगे से यूं काटती क्रॉस करती है वो सड़क जो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट को जाती है। वहां 40-40 फुट का कंटेनर गुजरता है और 6-6 फुट के खड्डे हैं। ये फिल्म देखना, मैं लोगों पे छोड़ता हूं, मुझे कहते हैं कि क्रिटिसाइज करते हो, मैं कुड़ता हूं, ये इतने ढीठ है। वो क्यों? अच्छा, सदा किस बात की मिल रही है? सदा उन्हें इस बात की मिल रही है कि सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट जैसा पंजाब का, वो मैं सनती उस हवाले से बात करूं, उसका ताजमहल है वो, चूंकि चौधरी परवेज लाई ने बनाया, इसलिए वो उससे इंतकाम ले। ये मेंटालिटी है, ये लेवल है, ये क्लास है, ये सोच है। सो वो देख लें, खुद ही फैसला कर लें। तो ये मर्दान में पता नहीं क्या करेंगे, ये तो रवैया है इनका। सही। हसन साहब, क्रिटिसाइज सिर्फ आप ही नहीं कर रहे बल्कि नूर मलिक हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग ईमेल है इनकी। इनका सवाल है इस तरह से कुछ कि घर में मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, बच्चों की फीस के लिए रकम ना हो, माँ की दवाई के लिए पैसे ना हो, और मैं एक शानदार गाड़ी लाके खड़ी कर दूं। उन्होंने मेट्रो बस की मिसाल दी है। इसी तरह मैं तो मुसलसल, मैं सिर्फ इसलिए मैं इंतजार ये कर रहा हूँ जब ये सारा कुछ बैठ जाएगा ना, क्या और किसी घटिया डिटर्जेंट के झाग की तरह, फिर पूछूंगा मैं, 70 अरब रुपया लगा के ड्रामा, 1% बंदा इतने बड़े शहर में, शहर की शक्ल जो बिगाड़ दी, लोगों की जो जायदादें तबाह बर्बाद कर दी, जो कारोबार कर दिए। अब सूरत हाल ये है कि इस तरफ उनका वो शोरूम है, उस तरफ उनके गोडाउन है। कुछ और भी दिलचस्प सवालों पर आपसे बात करेंगे हसन साहब, लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में ईमेल्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हसन साहब, नजर जालंधरी है फैसलाबाद से, सवाल उन्होंने बड़ा मुख्तसर, लायलपुर से लायलपुर प्रोटेस्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं कि क्या आप किसी ऐसी बुराई की भी निशानदेही कर सकते हैं जो कि हमारे माशरे में नहीं है? ये एक दफ़ा एक मरहूम हमारे पॉलिटिशियन मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम थे, उनका एक स्टेटमेंट था, इस्लामी इक़दार और मशरक़ी इक़दार और ये इस तरह का, सुर्खी पड़ी सुरे सुरे अखबार के, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने बड़ा ही नेस्टी किस्म का कॉलम लिखा कि इनमें से एक कोई गिना दो। किताबों, तकरीरों, भाषणों, लेक्चरों की बात नहीं कर रहा, कोई एक प्रैक्टिस में कुछ भी। तो ये ठीक कह रहे हैं, ये मेरा हमशहर आदमी है, उसने बड़ी ठीक नब्स पे ठीक तरीके से हाथ रखा है। लेकिन आइंदा मेरे सामने फैसलाबाद ना कहना, ये एक और फाउल है जो हम लोग खेलते हैं, ये घटिया लोगों के काम है। किंग फैसल से मोहब्बत है तो बिस्मिल्लाह, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ। नया शहर उस सर जेम्स लॉयल धूप में खड़ा होकर जून जुलाई में तुम्हें ये तोहफा दे गया, शर्म ही नहीं आती। हॉस्टलों के नाम FC कॉलेज इनके कब हुआ है वो बदल दिए, लॉरेंस कॉलेज या क्या उसको कहते हैं, लॉरेंस गार्डन। तो क्या कर रहे हो तुम? हया करो, तारीख है उसको मस्त कर रहे हैं, और क्या है। हरपाल सिंह है न्यूजीलैंड से, कहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों बहुत फख्र से आज़ादी का दिन मनाते हैं। ये बताइएगा कि अगर हम ब्रिटिश रूल से अलग ना होते तो क्या ज्यादा तरक्की याफ्ता होते, क्योंकि आज भी हम बाहर जाना ही प्रेफर करते हैं। देखें, बात सुने, मैं तो ये कहता हूँ, ये जो कहते हैं ना मर्ग बर अमरीका और इस तरह की जो बातें करते हैं,
अमेरिकन अगर आज कहीं अपने किसी सहरा में एक नया शहर आबाद करके कहें सारे तो पाकिस्तान में सिवाय माजूरों के, औरतों के या इन लूट मार करने वालों के, जिनके लिए ये मुल्क सोने की कान है, इस मुल्क में बंदा नजर ना आए, ये ना रहे सारे। अब बात ये इससे तक दुरुस्त है कि चर्चिल की एक तकरीर है, आप भी ढूंढना जरा, मैं चूंकि नेट शेट के काम मुझे आते नहीं है, बहुत मशहूर तकरीर है कि ये इनको प्री मैच्योर आजादी मत दो, ये एक दूसरे की बूटियां खाएंगे, ये इस मुल्क को नोचेंगे, ये एक्सप्लॉइट करेंगे, ये तबाही मचाएंगे, यहां लुच्चे लफंगे, पता नहीं अंग्रेजी उसने कोई लफ्ज छोड़ा नहीं, वो निकाल लो। अच्छा वो तो हो गया ना जी सर विंस्टन चर्चिल, ठीक। हमारे अपने वो जो खासकार तहरीके थे क्या, अल्लामा मशरकी, उनकी तकरीरें मैं कोर्ट को कर करके थक गया हूं कि इस अंजाम क्या होगा। सो वही कुछ हो रहा है, मैं इनसे कुछ ज्यादा डिसएग्री नहीं करता, अभी इट वाज प्रीमैच्योर। समीर अली हैं इटली से, वो जानना चाहते हैं कि इंसान की अपनी जिंदगी के लिए सबसे बड़ी ईजाद आप क्या समझते हैं, क्या है? अच्छा, आमतौर पर यह कहा जाता है कि पहिया, व्हील के बारे में कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी दरियाफ्त, ईजाद का लफ्ज़ मेरी समझ में नहीं आया। ठीक, इंसान ईजाद कुछ नहीं करता, इंसान बेसिकली दरियाफ्त कर, डिस्कवर करता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, जरूरी नहीं है ठीक हो, ये जो साइंस को बेहतर समझते हैं, मैं तो आर्ट्स का हम्बल सा नालायक आदमी, उनको बेहतर पता होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि इंसान कुछ ईजाद क्या करना है। इंसान है वो तो टेक्नोलॉजी की एक फॉर्म, डिस्कवर करते हो ये, अच्छा एटम छोटे से छोटे जर्रे में ये होता है, ठीक है ना, ये ग्रेविटेशनल पुल है, कशिश शकल है, तो कशिश शकल पैदा नहीं कर रहा है आप, डिस्कवर कर रहा है। अच्छा, आमतौर पे कहते हैं कि व्हील इंसान की नहीं, इंसान की सबसे बड़ी और पहली बड़ी दरियाफ्त उसके अपने दो हाथ हैं। जब वो चौपाए के लेवल पे था तो वो बंधा हुआ था, जब वो दो पांव पे आया और दो उसके, ये व्हील तो इससे बना ना, बिल्कुल। सो इंसान की जो सबसे बड़ी इनकलाबी वो है डिस्कवरी, अपने हाथ, खुद अपने हाथ दरियाफ्त करना। जैसे हम कहते हैं ना, खुद अपने आप को दरियाफ्त करना बहुत बड़ा काम है, जो वेस्ट ने कर लिया है हम नहीं कर सके, हैं हम बातें इसकी शायरी पढ़ ली, उसको कोड कर दिया, उसको कोड कर दिया, को 10 20 30 नाम है तारीख में, उन्हीं को हम वो जैसे कहते हैं ना घुमाए जा रहे हैं, और अपने पल्ले है कुछ नहीं। तो ये कहानी है। ठीक है हसन साहब, शेर की तरफ आते हैं, आज का शेर सुनाइए। आज का शेर है, बूढ़ी सोचें मेरे चेहरे से चिपक कर रह गईं, बूढ़ी सोचें मेरे चेहरे से चिपक कर रह गईं, मैं जवां उम्री में ही सदियों पुराना हो गया। अब तो हम वाकई सदियों पुराने हो गए, लेकिन जब ये शेर मैंने लिखा था सही, तब मैं अपने 30s में था, तो नौजवान था। अब तो खैर शेर शायद आज पे तो पूरा नहीं उतरता। ठीक है हसन साहब, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है। नाजरीन, अपने फीडबैक से हमें जरूर अपडेट करते रहिए मेरी दुनिया @duniatv.tv पर। इसके अलावा अपना मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए एमटी लिखकर स्पेस दीजिए, अपना मैसेज मुकम्मल नाम और पते के साथ 3031 पर सेंड कर दीजिए। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।